आज की वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम इसका कुछ बिजनेस ओवरव्यू, फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैंक ऑफ इंडिया एक इंडियन बेस्ड बैंक है। तो आइए इसके कुछ ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके इंडिया में टोटल 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेस है और टोटल 5600 से ज़्यादा एटीएम है। और इसका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो तीन चार पार्ट से आता है, जिसमें 30% इसका जो आता है वो डोमेस्टिक लोन से आता है, 18% रिटेल लोन से और 17% एमएसएमई लोन से आता है। एमएसएमई लोन जैसे जो लघु उद्योग हो गया उनको एमएसएमई की कैटेगरी में जाते हैं। 17% वहाँ से आता है, 15% एग्रीकल्चर लोन से आता है और 30% गवर्नमेंट एडवांस लोन से आता है। तो ये तो हुआ इसका कुछ बिजनेस ओवरव्यू की कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ से इसके रेवेन्यू आते हैं। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आते हैं वापस से हम अपने चार्ट पे। मार्केट कैप इसका 56,000 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो 8.5 का है, इंडस्ट्री पी 9.5 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर इसका 224 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 125 का है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से भी स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। डेप्ट टू इक्विटी इसका 12 के आसपास है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें हम डेप्ट टू इक्विटी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे अभी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6% के आसपास है, जो कि थोड़ा सा कम है। मिनिमम 10% होना चाहिए। तो बस एक ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। पिट्रोस्की स्कोर इसका 5 का है, मतलब पिट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। ग्राम नंबर 10 का, मतलब अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, तो भविष्य में आपको इसमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड इसका 2.5% का, मतलब ये शो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है और भविष्य में भी अभी आपको अच्छे खासी रिटर्न दिखा सकती है। नेट कैश फ्लो इसका नेगेटिव, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट। आइए हम इसके कुछ और की रेशियोज देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो 17.5% का है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो वो होता है जैसे कि जो अमाउंट इनका जो रिस्क पे होता है ना, जैसे कुछ ऐसा लोन दिया इन्होंने जो कि इसमें हाई रिस्क है, तो उनको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। तो वो होता है कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। ये जितना कम होता है वो उतना बढ़िया होता है बैंक के लिए। जैसे इसमें कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो 17% है, जो कि काफ़ी कम माना जाता है इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका 2.5% का है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज इसका 3% के आसपास है। ग्रॉस एनपीए इसका 13% का, नेट एनपीए इनका 1.66% का। एनपीए क्या होता है? एनपीए एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इनके वो एसेट जो इनको अब रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे, जैसे कि ऐसा लोन हो गया जिस जहाँ से इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसे वो एनपीए की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल्स की पॉइंट। आइए हम इसका प्राइस देखते हैं कि इसका प्राइस क्या कह रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। 200 डी एम 121 का है, 50 डी एम 124 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस 125 का। तो ये हमें अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक ठीक ठाक बाइंग जोन है। अगर हमारे को इसमें कोई एंट्री लेने आ तो हम लेने का देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्राइस। हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते थे प्रीवियस क्या कह रहे हैं वो। हम जब आएंगे आपको इसके रेवेन्यू में लगातार आपको थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे 2021 में आपको 40,000 करोड़ का, फिर 38,000 करोड़ का, फिर 47,000 करोड़ का, फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 61,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और जब आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2018 से लेकर 2020 तक ये कंपनी लॉस बुक कर रही थी, उसके बाद इन्होंने रिवर्सल दिखाया, लगातार प्रॉफिट बुक करी है। जैसे लास्ट इन्होंने और 2021 में इन्होंने 3100 करोड़ का, फिर 5650 करोड़ का, फिर 6,000 करोड़ का, फिर लास्ट ईयर उन्होंने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। अगर कोई कंपनी अगर आपको रेवेन्यू में और प्रॉफिट में लगातार दोनों में ग्रोथ दिखा रही है, तो वो आपको भविष्य में अच्छा खासा और प्राइस एक्शन दिखा सकती है। उसकी वैल्यूएशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें नीचे आएंगे। आप इसमें देखें 73% की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, 3% के एफ आई है, 15% के डी आई है और मात्र 7% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोज़ में पहले भी बात की है कि अगर आपको किसी स्टॉक में 40-50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और 15-20% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न और फंडामेंटल्स पॉइंट। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं कि इसका चार्ट क्या कहता है। तो ये कुछ इसका ऐसा चार्ट है जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के, जिसमें इसका लेटेस्ट सपोर्ट आता है 117 के आसपास और करंट ट्रेडिंग प्राइस 125 का, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट पे है। और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 125 भाव पे और सेकंड रेजिस्टेंस आता है 136 पे और फाइनल रेजिस्टेंस आता है 157 पे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और सेकंड सपोर्ट की बात की जाए तो इसका सेकंड सपोर्ट आता है 106 के आसपास, थर्ड सपोर्ट आता है 85 के आसपास।
तो ये तो होगी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आई। हम इसका आरएसआई देखते हैं, इसका आरएसआई क्या कह रहा है। तो जब आप इसका आरएसआई देखेंगे, आरएसआई इसका करंट में 54 के आसपास इंडिकेट कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है स्टॉक में भी थोड़ी बहुत बाइंग हैवी है। तो आपको थोड़ी बहुत समय में, आने वाले समय में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है 4-5% की। अगर आप ओसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो आपको ओसम ऑसिलेटर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी थोड़ा सेलिंग जोन में है। तो उसमें अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन अभी स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो ये आपको वापस 117 के भाव पे आता दिख सकता है। तो सारे ओवरऑल टेक्निकल्स के हिसाब से जो इंडिकेट कर रहा है कि आपको आने वाले थोड़े एक आधे ट्रेडिंग सेशन में आपको 116-17 के भाव पे वापस आता दिख सकता है, अगर ये इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया तो ये तो हो गया इसका टेक्निकल चार्ट। आई हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देख लेते हैं। मार्केट सेंटीमेंट इसके क्या कह रहे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट के यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, बैंक ऑफ इंडिया। उसका एक मंथ का डाटा खोल लेते हैं। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप देखेंगे इसमें ना ही कुछ ज़्यादा बढ़िया मात्रा में डिलीवरी परसेंटेज में बाई हो रही है, ना ही ज़्यादा बुरी परसेंटेज में। आप देखेंगे इसमें लगातार 50%, फिर 42%, फिर 47%, फिर 46%, फिर 34%, फिर 46%, फिर 47%, फिर 54%, फिर 47%, फिर 49% की डिलीवरी परसेंटेज में बाई हो रही है। जो कि ये हमारे को किसी भी तरह से ना ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक में भी अभी बायर्स आ भी है कि सेलर्स आ भी है। अभी स्टॉक भी थोड़ा सा न्यूट्रल मूवमेंट है, न्यूट्रल पोजीशन पे दिखा। तो इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड डाटा के हिसाब से देखा जाए तो इस ट्रेड अभी आपको थोड़े टाइम और साइड वाइज मूवमेंट दिखा सकता है। जैसे कि ये आपको 125 से लेके 117 की रेंज बाउंड में मूव करता दिखा सकता है आपको आने वाले एक आधा हफ्ते तक। तो ये तो होगी इसके कुछ मार्केट सेंटीमेंट। आई हम देखते हैं अगर हमारे को इसमें किसी प्रकार की एंट्री लेनी हो तो वो कहाँ बनेगी। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं चार्ट पे। अगर मेरे को इसमें किसी भी प्रकार की एंट्री लेनी है तो मैं दो कंडीशन में देखूंगा और 3 पार्ट में देखूंगा। फर्स्ट कंडीशन तो मेरी ये रहेगी कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसमें 30% कैपिटल के साथ मैं यहीं पे एंट्री लूँगा, और बाकी जो बचा मेरे पास 70%, उसमें 40% की कैपिटल के साथ मैं यहाँ पे एंट्री लेने का देखूंगा 116 के भाव पे। और थर्ड जो रिमेनिंग 30% कैपिटल उसके साथ में 104 के भाव पे एंट्री लेने का देखूंगा। नहीं, ये तो हो गया अगर सिचुएशन में अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो मैं दो पार्ट में लेने का देखूंगा 70-30 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी यही 116 के भाव पे, इसके 117 के भाव पे, इसके 70% कैपिटल के साथ, और रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ में 108 के भाव पे एंट्री लेने का देखूंगा। और जैसे कि आप देखें अगर मैं 116 के भाव पे भी एंट्री ले रहे हैं तो इसके ऑल टाइम हाई से 32% की गिरावट पे है। और अगर आपको किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको इतनी गिरावट देखने को मिले तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना, और ये केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें।